दोस्तों, बिहार चुनाव में इन दिनों जहां सभी दिग्गज अपनी ताल ठोक रहे हैं, वहीं एक चर्चित चेहरे की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। वो हैं शहाबुद्दीन के बेटे उसामा शहाब, जो कि चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, जहां एनडीए उन्हें पूरी तरह से निशाना बना रहा है। वहीं हालिया बिहार में हुई हत्याओं को लेकर नेहा सिंह राठौर नीतीश कुमार के शासन को निशाना बना रही हैं और वह इसे जंगल राज की संज्ञा दे रही हैं। आइए सुनवाते हैं क्या कहती हैं नेहा सिंह राठौर व अन्य पार्टियों के नेता जो कि उसामा शहाब को निशाना बना रहे हैं। सारी बातें अभी आपको सुनवाते हैं। लालू जी, क्या बिहार की जनता को आप डराना चाहते हो? नाम भी देखो ना, जैसा नाम वैसा काम। सिवान की राजनीति ने इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में पूरे राज्य का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। वजह है यहाँ से चुनाव लड़ रहे शहाबुद्दीन के बेटे उसामा और उनके खिलाफ भाजपा के दिग्गजों का ताबड़तोड़ प्रचार अभियान। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, रघुनाथपुर सीट बिहार की सबसे चर्चित सीटों में से एक बन गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने सिवान की सभा में गरजते हुए कहा कि फिर से जंगल राज नहीं आने देंगे, उसामा को नहीं जीतने देंगे। शाह ने लालू यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि लालू ने रघुनाथपुर से फिर से अपराध की राजनीति को जिंदा करने की कोशिश की है, लेकिन सिवान की जनता ही से जवाब देगी। लालू जी, क्या बिहार की जनता को आप डराना चाहते हो? क्या मतलब है शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट देने का? जिस शहाबुद्दीन ने 75 जघन्य हत्याओं में लहूलुहान किया सिवान की भूमि को, वो शहाबुद्दीन को वो टिकट देकर डराना चाहते हैं। वहीं आपको बताएं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इसी लहजे में उसामा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आरजेडी ने एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है जो अपनी खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए न सिर्फ इस क्षेत्र बल्कि पूरे देश और दुनिया में प्रसिद्ध रहा है। जैसा नाम वैसा काम। आरजेडी ने यहाँ से जो प्रत्याशी दिया है वो अपनी खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए इस पूरे क्षेत्र नहीं, देश और दुनिया में कुख्यात रहा है। नाम भी देखो ना, जैसा नाम वैसा काम। जैसा नाम वैसा काम। इन तमाम हमलों के बीच उसामा अब भी शांत है। वो किसी बयानबाजी में नहीं उलझ रहे हैं, सिर्फ प्रचार पर फोकस कर रहे हैं। उनके भाषण छोटे और सीधे होते हैं, जिनमें भोजपुरी लहजे की सादगी झलकती है। एक सभा में उन्होंने कहा, अब हल्ला गुल्ला करके जरूरत नहीं, बस चुपचाप जाकर ईवीएम पर बटन दबाए। आपको बता दें कि 31 साल के उसामा पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। अगस्त में पूर्व विधायक ने उन्हें विधिवत पगड़ी पहनाकर प्रत्याशी घोषित किया था। तभी से रघुनाथपुर में उनके प्रचार की रफ्तार तेज हो गई है। जहां भी जाते हैं भीड़ उमड़ पड़ती है और समर्थक उन पर फूल बरसाते हैं। हाल ही में उसामा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें उन्हें सेब से तोलते देखा गया। इस वीडियो में जनता पहले उनका वजन करती है, फिर उसी वजन के बराबर सेब तोलवाती है। उसामा का यह वीडियो चुनावी चर्चा का केंद्र बन गया है। बहुतों को ये दृश्य लोकप्रिय भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव की याद दिला गया, जिन्हें छपरा में पहले सिक्कों से तोला गया था और फिर दूध से अभिषेक किया गया था। यही परंपरागत भावनात्मक जुड़ाव अब राजनीति का एक नया अंदाज बन चुका है। आपको बता दें कि रघुनाथपुर सीट पर पहले चरण में 6 नवंबर को मतदान होना है। यहाँ का मुकाबला बेहद दिलचस्प है। एक तरफ है आरजेडी समर्थित उसामा, जो अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ है एनडीए के प्रत्याशी विकास कुमार सिंह, जो सिवान को अपराध मुक्त भविष्य देने का वादा कर रहे हैं। अब देखना होगा कि जनता भावनाओं के नाम पर मतदान करती है या स्थिरता और विकास के नाम पर। सिवान की ये लड़ाई सिर्फ 2 उम्मीदवारों की नहीं, बल्कि 2 विचारधाराओं की टक्कर बन गई है। एक और अपराध और विरासत की छाया, तो दूसरी और कानून और विकास का नारा। फिलहाल खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट में हमें जरूर बताएं। बिहार में अपराध और हत्याएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं।
पुलिस वालों की गर्दन रेती जा रही है, नेताओं पर गाड़ी चढ़ा दी जा रही है और आम जनता को सरेआम गोली मारी जा रही है। कुल मिलाकर अपराध धुआंधार है, जिसकी वजह नीतीश कुमार है। कैसे हैं दोस्तों, मैं नेहा सिंह राठौर। जैसे जैसे बिहार का चुनाव करीब आता जा रहा है, अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं और मजे की बात यह है कि सरकार में मौजूद लोग आम जनता को जंगल राज का डर दिखाकर फिर से वोट मांग रहे हैं, है ना? कमाल की बात। अरे भाई, जंगल राज तो आपने खुद फैला रखा है। इस हिसाब से अगर आपकी सरकार दोबारा बनी तो बिहार में महाजंगल राज आ जाएगा। आप खुद बताइए, आपको वोट क्यों दिया जाए? 20 सालों में रोजगार दे नहीं पाए आप, पलायन रोक नहीं पाए, पेपर लीक रोक नहीं पाए, जहरीली शराब से मौतें होती रहीं, अस्पताल बर्बाद ही रहे और अपराध का तो कहना ही क्या। लेकिन नौकरी मांगने वाले युवाओं पर लाठीचार्ज में कोई कंजूसी नहीं की गई। ये है आपका रिपोर्ट कार्ड। अब जनता को जवाब देने की बारी आई तो जंगल राज की बातें करके वोट मांग रहे हैं। अरे देवता, बिहार में जो ये खून की होली खेली जा रही है, क्या ये जंगल राज नहीं है? अब कहीं ये मत कह दीजिएगा कि आम जनता को जंगल राज का डेमो दिखाने के लिए सब कांड किया जा रहा है, क्योंकि भैया आपका कोई भरोसा नहीं है। अब आप कब क्या बोल जाएं, क्या कर जाएं, खुद आप भी नहीं जानते। आपको चुनाव लड़ना है तो लड़िए, लेकिन जंगल राज का डर दिखाना बंद कर दीजिए। अब बड़ा ही फूहड़ लग रहा है। अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर भी आप बिहार में अपराध नहीं रोक पा रहे हैं तो आप सिर्फ नाम के मुख्यमंत्री हैं। बिहार की सरकार कहीं और से चलाई जा रही है, आप मुखौटा भर हैं, या फिर आपको बिहार से कुछ लेना देना ही नहीं है। वैसे भी 20 साल बहुत होते हैं, शायद आप इस जिम्मेदारी से ऊब चुके हैं। उम्मीद है इस बार बिहार वासी आपको आराम करने का मौका जरूर देंगे। जय हिंद, जय बिहार। ताज़ा खबरों के लिए हमारे पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, YouTube पर हमें सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे बने रहें आप हमारे साथ। मिलते रहें अपडेट।